हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाइड्रोलिक मोल्डिंग मशीन या फिर हाइड्रोलिक बेल प्रेस मशीन किस प्रकार ऑटो और मैनुअल में वर्किंग करती है। और दोस्तों, इसमें जो इलेक्ट्रिकल बेरिंग की होती है वो किस प्रकार की होती है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगाए होते हैं और हमें पैनल की वायरिंग करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, ये सब आज इस वीडियो में हम अच्छे से जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक मोल्डिंग मशीन दिखाता हूं जो कि ऑटो में काम कर रही है। आप देख सकते हैं इसके नीचे हमने प्लेट लगाया हुआ है और ये ऑटो में प्रोडक्ट को बना के बाहर कर दे रही है। आप देख सकते हैं उसके बाद दूसरी प्लेट लगाई है और उसके बाद आप देख सकते हैं इसने प्रोडक्ट को बना के बाहर कर दिया है। चलिए मैं आपको दूसरी मोल्डिंग मशीन में दिखाता हूँ, समझाता हूँ। आप देख सकते हैं ये दूसरी मोल्डिंग मशीन है। जैसे ये नीचे की तरफ गया इसका मोल्ड जो है, अब ये ऊपर की ओर आएगा ना दोस्तों, तो ऊपर की ओर जैसे ये जो हमारा लिमिट स्विच है ये प्रेस होगा, उसके बाद फिर से ये नीचे की ओर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मोल्ड जो है वो ऊपर लिमिट स्विच में प्रेस हुआ, उसके बाद फिर से ये नीचे की ओर आ गया है। ये उसके बाद नीचे की से ऊपर की ओर जो आ रहा है ना दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऊपर से नीचे तो हम लिमिट स्विच के द्वारा आ रहा है और नीचे से ऊपर की ओर कैसे जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ इस प्रकार का हमने प्रेशर स्विच लगाया हुआ है। ये प्रेशर स्विच का काम ये है ना कि जितना केजी हमने इसमें प्रेशर जो है वो सेट किया है ना, उतना केजी इसमें प्रेस होगा। उसके बाद फिर से ये प्रेशर स्विच क्या करेगा, ऊपर की ओर सिग्नल दे देगा, ऊपर की ओर कमांड दे देगा। तो ये जो हमारा मोल्ड है वो ऊपर की ओर आ जाएगा और फिर जैसे ही ऊपर की ओर आएगा तो उसके बाद ऊपर वाला जो लिमिट स्विच है वो कमांड देगा कि नीचे की ओर हमारी ये जो मोल्ड है वो जाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में, ये किस प्रकार काम कर रहा है, ये सब आगे आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार ऑटो और मैनुअल में काम करती है, किस प्रकार ऑटो और मैनुअल में वायरिंग की जाती है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर इनकी वायरिंग किस प्रकार होती है ये सब हम जानेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक हाई प्रेशर हाइड्रोलिक पंप सेट है। इसे हाई प्रेशर पावर पैक भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मोटर लगी हुई है, एक गेज लगा हुआ है, 2 सोनाइड वाल लगे हुए हैं। उसके बाद हमें एक कॉन्टेक्टर चाहिए और एक ओवरलोड रिले चाहिए। इनकी जो सिलेक्शन है ना कॉन्टेक्टर ओवरलोड रिले की, वो आप अपने मोटर के हिसाब से लगा लीजिएगा। जितने की मोटर है उस हिसाब से आप इसकी ओवरलोड रिले लगा लीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने एक 4 पोल का एमसीबी लिया है। ये भी आप अपने हिसाब से मोटर के लोड के हिसाब से 4 पोल का एमसीबी ले लीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने एक 11 पिन की रिले ली है, एक और 11 पिन की रिले ली है, 2 11 पिन की रिले ली है, कंट्रोल रिले। चलिए अब इनके जो फंक्शन है उनके बारे में समझ लेते हैं। इसके जो 2 और 10 नंबर जो टर्मिनल है ना, ये इसकी कॉइल के हैं। 1 नंबर जो है वो कॉमन वाला है और 3 और 4 जो है इसके NO और NC के। वैसे ही 9 नंबर जो कॉमन है, 7 और 6 जो है ये इसके कॉमन और NC है, NO और NC है। उसके बाद 11 वैसे ही है दोस्तों, 11 वाला कॉमन है और 9 और 8 नंबर जो टर्मिनल है इसके NO और NC है। तो आप चलिए उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एक सिंगल पोल का MCB लिया है। इसके साथ हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे दोस्तों। पावर वायरिंग के लिए हमने 4 पोल का MCB लिया है, सिंगल पोल जो है वो हमने कंट्रोल वायरिंग करने के लिए लिया। उसके बाद ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच लिया है एक, और उसके बाद हमने एक स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, मैनुअल में स्टार्ट स्टॉप करने के लिए एक पुश बटन लिया है ग्रीन और रेड कलर का। उसके बाद हमने एक लिमिट स्विच लिया है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो मोड था वो ऊपर की ओर आ रहा था, तो लिमिट स्विच नीचे की ओर जा रहा था। उसके बाद हमने एक प्रेशर स्विच लिया है और उसके बाद अप और डाउन करने के लिए हमने एक पुश बटन लिया है, 2 पुश बटन लिया है दोस्तों ग्रीन कलर के। तो चलिए अब आप देख सकते हैं हमारे जितने भी इक्विपमेंट थे वो हमने ले लिए हैं। अब इनकी जो वायरिंग है वो किस प्रकार होगी ये सब हम आगे अच्छे से जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम इसकी ऑटो में वायरिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी मैनुअल की वायरिंग के बारे में समझेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो 4 पोल का MCB है इसकी इनपुट में हमने 3 फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिया, 3 फेज R/B, और उसके साथ में आप देख सकते हैं न्यूट्रल भी हमने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कॉन्टेक्टर के साथ हमने 3 फेज सप्लाई जो है वो कनेक्ट कर दिया है और ओवरलोड रिले से सप्लाई लेकर, और हमने मोटर के साथ भी 3 फेज सप्लाई जो है वो कनेक्ट कर दी है। अभी आप देख सकते हैं इसके जो पावर वाले कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब इसकी जो कंट्रोल वाली वायरिंग है वो करते हैं। आप देख सकते हैं 4 पोल MCB से मैंने न्यूट्रल वाली वायर को उठाकर और इस कॉन्टेक्टर का जो A2 वाला टर्मिनल है, इस कॉइल का जो टर्मिनल, इस कॉन्टेक्टर की कॉइल का जो टर्मिनल है उसके साथ लगा दिया है। उसके बाद फिर इसी टर्मिनल से न्यूट्रल वाली वायर को उठाकर और फिर ये जो हमारी रिले है ना कंट्रोल रिले, उसके साथ लगा देना दोस्तों। तो आप उसके साथ जो हमारा
2 नंबर वाला टर्मिनल है ना, इसकी कॉइल का ही टर्मिनल है दोस्तों, इस कंट्रोल वाली रिले का कॉइल का टर्मिनल। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 नंबर वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया। अब फिर वहीं से हमने न्यूट्रल को उठाकर और फिर जो हमारी 1 नंबर रिले है उसके साथ भी लगा देना, उसके भी 2 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा देना। आप देख सकते हैं उसके 2 नंबर वाले टर्मिनल के साथ मैंने न्यूट्रल वाली वायर को लगा दिया। उसके बाद फिर हमने ये जो 4 वोल्ट का एमसीबी है ना, वो उसकी आउटपुट से हमने फेस वाली वायर को उठाकर और फिर ये जो रिले है, रिले का जो 95 वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना, ओवरलोड रिले के जो 95 वाले टर्मिनल के साथ। उसके बाद फिर 96 वाले टर्मिनल से एक बार उठाकर और फिर ये जो सिंगल पोल का एमसीबी है ना, उसके इनपुट में लगा देना है। आप देख सकते हैं हमने उस इनपुट में लगा दिया। उसके बाद फिर एमसीबी से आउटपुट लेकर और फिर ये ऑटो मैनुअल का जो स्विच सिलेक्टर स्विच है उसका जो कॉमन वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना है। उसके बाद फिर ऑटो वाली साइड से हमने एक बार उठानी है और उठाकर और जो लिमिट स्विच है ना, लिमिट स्विच के कॉमन वाले टर्मिनल पे लगा देंगे। और उसके बाद दोस्तों लिमिट स्विच एनओ वाला जो टर्मिनल होगा ना, वहाँ से हमने एक बार लेनी है एनओ वाला टर्मिनल से, लिमिट स्विच के एनओ वाला टर्मिनल हमने लेना है दोस्तों। वहाँ से एक बार लेकर और फिर उसका जो दूसरा सिरा उसके आपने ये जो हमारी दूसरी वाली रिले है ना, उसके जो कॉइल का सिरा है 10 नंबर वाला टर्मिनल उसके साथ लगा देना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसके 10 नंबर वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया है। अब दोस्तों जैसे ही हमारा जो लिमिट स्विच है ना प्रेस होगा, एनओ से एनसी बन जाएगा, तो हमारी ये जो रिले है ना ये ऑपरेट हो जाएगी। ऑपरेट होगी तो उसके बाद फिर ये जो हमारा प्रेशर स्विच है उसमें सप्लाई जाएगी। तो उसमें सप्लाई लेने के लिए आप देख सकते हैं जो हमारी ऑटो से सप्लाई आए ना, वहीं से मैंने एक वायर और उठाई है और फिर उठाकर इसका जो ये रिले का जो कॉमन वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना है। जैसे कि आप किसी भी टर्मिनल के साथ लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 11 वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया है। इसका 1, 9 और 11 नंबर जो टर्मिनल है ये कॉमन ही है। तो आप देख सकते हैं 11 नंबर टर्मिनल पे लगा दिया। उसके बाद फिर 11 नंबर टर्मिनल से एक बार उठाकर मैंने इसका जो दूसरी रिले है उसके भी 11 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा दिया है। आप देख सकते हैं दोनों रिले के जो कॉमन वाले टर्मिनल है उन पे मैंने जो आपस में दोस्तों लूप कर दिया। उसके बाद फिर इसका जो 8 नंबर वाला टर्मिनल है ना एनसी, वहाँ से एक बार उठाकर और फिर इसका जो मैंने ये 5 नंबर वाला टर्मिनल है दूसरी रिले का उसमें लगा दिया। 5 नंबर जो है दोस्तों वो हमारा दूसरी रिले का कॉमन वाला टर्मिनल है। और फिर इसी दूसरी रिले का जो एनओ वाला टर्मिनल है, इसी कॉमन वाला टर्मिनल का जो एनओ वाला है 8-7 नंबर, वहाँ से आपने एक बार उठानी है एनओ नंबर टर्मिनल से। उसके बाद फिर इसका जो 10 नंबर टर्मिनल है इसी कॉइल का उसके साथ लगा देना है। ये दोस्तों दूसरी रिले के साथ इंटरलॉक हुआ है। जैसे हम फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टैक्टर में लगाते हैं ना, एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करते हैं, वैसे इसमें किया हुआ है। इसकी जो लिमिट स्विच है ना वो खाली सिग्नल देगा इस रिले को ऑन होने के लिए, बाकी जो हमारी ये रिले होल्ड होगी वो दूसरी रिले के द्वारा ही होगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो होल्डिंग हुई है वो दूसरी रिले के साथ हुई है। और चलिए उसके बाद इसका जो ये 11 नंबर टर्मिनल है ना, जो हमारे सप्लाई लगी हुई है, पावर सप्लाई लगाई थी हमने, इंटरलॉक किया था, उसके साथ ही हमने एक लूप लगा दिया है। उसके बाद फिर यहाँ से हम लूप उठाकर और इसका जो इसी रिले का जो दूसरा कॉमन वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा दिया है। उसके बाद फिर इसका जो 1 नंबर का जो एनओ वाला टर्मिनल 3 नंबर टर्मिनल, वहाँ से एक बार उठानी है और फिर उठाकर ये जो प्रेशर स्विच है, प्रेशर स्विच के कॉमन वाले टर्मिनल पे लगा देना है। आप देख सकते हैं कॉमन वाले टर्मिनल पे लगा दिया। उसके बाद फिर इस प्रेशर स्विच का जो एनसी वाला टर्मिनल है वहाँ से एक बार उठानी है और फिर उठाकर ये जो हाई प्रेशर हाइड्रोलिक पंप सेट पे जो सोनाइड वाल देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें जो 2 कॉइल लगी हुई है ना, सोनाइड वाल की जो कॉइलें लगी हुई उसमें लगा देना। आप देख सकते हैं एक कॉइल में लगा दिया है जो अप वाली कॉइल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, जो लिमिट स्विच नीचे की ओर धकेल रहा था मोल्डिंग मशीन को, उसके बाद फिर प्रेशर स्विच क्या कर रहा था, ऊपर की ओर कर रहा था। तो आप देख सकते हैं हमने इसकी सोनाइड वाल की जो अप वाली कॉइल है उसमें लगा दिया है। उसके बाद फिर इस प्रेशर स्विच का जो एनओ वाला टर्मिनल है वहाँ से एक बार उठानी है और फिर जो हमारी पहली रिले थी, पहली रिले का जो 10 नंबर वाला टर्मिनल था कॉइल वाला, उसके साथ लगा देना। तो आप देख सकते हैं इसकी कॉइल वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारी 2 नंबर रिले थी वो हमने 1 नंबर रिले के साथ इंटरलॉक किया था, वैसे ही आपने ये जो 1 नंबर रिले ने इसको भी 2 नंबर रिले के साथ इंटरलॉक करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो 1 नंबर कॉमन टर्मिनल, इसका जो एनसी वाला टर्मिनल है 4 नंबर, वहाँ से हमने एक बार उठाई है। आप देख सकते हैं 4 नंबर टर्मिनल से, और इसका जो ये 1 नंबर टर्मिनल है कॉमन वाला उसमें लगा दिया है। आप देख सकते हैं उसके बाद फिर
फिर इसका जो कॉमन का जो इसका एनो वाला टर्मिनल है इस रिले का 3 नंबर, वहाँ से एक बार उठाकर और इसके जो 10 नंबर टर्मिनल है उसके साथ लगा दिया है। ये जो प्रेशर स्विच है ना दोस्तों, खाली हमारे सिग्नल देगा। उसके बाद फिर ये जो होल्डिंग होगी ना वो हमारी 2 नंबर रिले जो है उसके साथ होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड रिवर्स में जो इंटरलॉक करते हैं वैसे ही इसमें भी किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं वैसे कर दिया। उसके बाद फिर 11 नंबर जो लूप लगाई है ना, 11 नंबर टर्मिनल पे जो फेस आया वो वहाँ से आपने एक बार और उठानी है दोस्तों, और फिर उठाकर इसके बाद फिर इसका ये जो 5 नंबर वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना है। 5 नंबर वाला जो कॉमन वाला टर्मिनल है इसका उसके साथ लगा देना है, क्योंकि हमने दोस्तों इसकी जो डाउन कॉइल वाली है उसके लिए सप्लाई देनी है। तो आप देख सकते हैं इसका जो 5 नंबर का जो कॉमन वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा दिया है। उसके बाद फिर इस रिले का जो कॉमन वाले 5 नंबर टर्मिनल का जो एनो वाला टर्मिनल है वहाँ से एक सप्लाई वायर उठानी है, और फिर उठाकर ये जो हमारी हाई प्रेशर हाइड्रोलिक पंप पे जो सोनाइड वायर लगे हुए हैं ना, जो दूसरी कॉइल लगी है उसके साथ लगा देना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं वहाँ से एक बार उठाकर इसके जो एनो से एक बार उठाकर और फिर इसका जो हाइड्रोलिक हाई प्रेशर पंप का जो सोनाइड वाल लगी है ना, जिसकी ये सोनाइड वाल की दूसरी कॉइल लगी हुई है उसके साथ लगा दिया है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों सोनाइड कॉइल में जो सप्लाई है वो आ गई है, फेस आ गया है। इसके लिए हमें न्यूट्रल भी देना है। तो आप देख सकते हैं ये जो कॉन्टेक्टर के A2 पे न्यूट्रल लगा हुआ ना वो हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर दूसरी जो सोनाइड कॉइल है ना, सोनाइड वाल की जो कॉइल है उसमें भी हमने न्यूट्रल लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों सोनाइड वाल की जो कॉइल है उन पर न्यूट्रल लगा दिया और फेस हमने पहले ही पहुँचा दिया हुआ था। उसके बाद दोस्तों अब ये जो कॉन्टेक्टर है ना, कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए आप देख सकते हैं A2 पे तो हमने न्यूट्रल दे दिया, A1 पे हमने कोई भी सप्लाई नहीं दी थी। तो आप देख सकते हैं इसका जो ऑटो पे सिलेक्शन किया है ना, ऑटो पे जो इसकी वायर निकली हुई है ना ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच से, वहाँ पे लगा देनी है ऑटो वाली साइड से। जैसे हम सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा ऑटो में हो जाएगा और ये जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है वो होल्ड हो जाएगा जैसे ही ऑटो पे कर लेंगे तब। तो आप देख सकते हैं इसको ऑटो पे लगा दिया। चलिए अब इसकी जो मैनुअल वाली वायरिंग है वो करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो ऑटो वाली वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब इसकी मैनुअल वाली वायरिंग करते हैं। आप देख सकते हैं मैनुअल वाली साइड से मैंने इसकी एक बार उठाकर और फिर इसका ये जो रेड पुश बटन है ना स्टॉप वाला उसमें लगा देना है। तो आप देख सकते हैं इसके एनसी एलिमेंट होता है, आप देख सकते हैं एक टर्मिनल पे लगा दिया है। उसके बाद फिर इसके एनसी से दूसरे टर्मिनल से एक बार उठाकर और फिर इसका जो ये ग्रीन पुश बटन है ना उसके साथ लगा देना है, और ग्रीन पुश बटन के जो दूसरा टर्मिनल है वहाँ से एक बार उठाकर और ये जो कॉन्टेक्टर है कॉन्टेक्टर की कॉइल पे जो A1 पे जो वायर लगी हुई है ना उसके साथ लगा दिया। आप देख सकते हैं A1 पे भी आप इससे लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर इसके जो एनसी जो एलिमेंट के जो दूसरे टर्मिनल से एक बार निकली थी ना वहाँ से आपने एक बार उठानी है और फिर उठाकर इस कॉन्टेक्टर का जो 14 नंबर वाला टर्मिनल है ना वहाँ पर लगा देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने एनसी के 2 नंबर टर्मिनल एनसी पुश बटन के 2 नंबर टर्मिनल से वायर उठाई है एनसी पुश बटन के आउटपुट से, और फिर इसका ये जो 14 नंबर वाला टर्मिनल है ना वहाँ पर लगा दिया। आप देख सकते हैं 14 नंबर टर्मिनल पे लगा दिया है। उसके बाद फिर दोस्तों आपने ये जो 14 नंबर टर्मिनल पे लगाने के बाद इसका जो 13 नंबर टर्मिनल है ना एनो वाला वहाँ से एक बार उठाकर और फिर A1 के साथ लगा देना, इसकी कॉन्टेक्टर की जो कॉइल है उसके साथ लगा देना। तो आप देख सकते हैं A1 के साथ लगा दिया। अब जैसे ये हमने ड्यूल स्टार्टर जो बनाते हैं दोस्तों ये बना ड्यूल स्टार्टर इस प्रकार बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैनुअल में कुछ इस प्रकार आप ऑपरेट कर सकते हैं कॉन्टेक्टर को। और उसके बाद चलिए अब इसकी अप और डाउन वाली जो कॉइल है उसके कनेक्शन मैनुअल में किस प्रकार हम उसे ऑपरेट करेंगे उसके कनेक्शन भी करते हैं दोस्तों। तो ये जो सोनाइड वाल है ना दोस्तों, सोनाइड वाल की जो कॉइलें हैं आप देख सकते हैं इसमें जो न्यूट्रल है वो कॉमन है और इसके जो फेस है वो हमने अलग अलग दोनों रिले से दिया हुआ है। तो आप इसके लिए दोस्तों डायरेक्ट फेस देकर और इसी जो पुश बटन है पुश बटन के द्वारा इनको प्रेस करके मैनुअल और अप और डाउन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके लिए हम डायरेक्ट इन पुश बटनों में फेस देते हैं। आप देख सकते हैं ये जो एनसी पुश बटन है ना 2 नंबर टर्मिनल जो है वहाँ से हमने फेस उठाया और फिर फेस को उठाकर और इन दोनों पुश बटन के एक एक टर्मिनल पे लगा देना, दोनों के लूप कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक पुश बटन पे लगा दिया और फिर उसके बाद इसी पुश बटन से लूप उठाकर और फिर दूसरे पुश बटन पे लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों इन दोनों पुश बटन का जो एक एक टर्मिनल खाली रह गया है ना, आप देख सकते हैं ये जो डाउन वाली कॉइल है ना, डाउन वाली कॉइल से मैंने एक वायर लेके आया हूँ जो कि इसकी फेस वाली कॉइल है
वहाँ से एक वायर लेकर और दोस्तों ये जो डाउन वाला पुश बटन का एक टर्मिनल खाली है ना उसके साथ लगा देना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद वैसे ही दोस्तों आपने ये जो अप वाला पुश बटन है, अप वाले पुश बटन में भी अप वाली कॉइल से वायर लेकर और फिर इसके अप वाले पुश बटन के जो एलिमेंट का टर्मिनल खाली है उसके साथ लगा देना है। इससे दोस्तों आप मैनुअल में अप और डाउन पुश बटन को प्रेस करके कॉइल में सप्लाई ले जा सकते हैं। दोस्तों कॉइल जैसे आप अप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो अप वाली कॉइल में सप्लाई चली जाएगी और अगर डाउन वाले पुश बटन को प्रेस करेंगे तो डाउन वाली कॉइल में सप्लाई चली जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो ऑटो और मैनुअल की वायरिंग होती है। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।